हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और आप सभी का फिर से स्वागत है फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ें देखेंगे, मतलब मैं बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। जैसे जो लॉजिक्स होते हैं, बेसिक कंडीशनल एक्शन हो गया, कंडीशनल विजिबिलिटी हो गई, फिल्टर हो गया, या तो डाटा बेस डाटा टाइप हो गए। ये सारी चीज़ें आप लोग को जल्दी समझ में नहीं आ रही हैं क्योंकि मेरा जो ऑडियंस बेस है वो डिज़ाइनर्स का है। और डिज़ाइनर्स लोग इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं टेक्निकल चीज़ों पे, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिएगा और एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरह से। अगर तब भी ना समझ में आए तो कमेंट कर देना आप लोग मेरे को एक बार, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा उन सारी चीज़ों को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक बात कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इतना हो गया, इंट्रो पार्ट हमारा हो गया है, तो शुरू करते हैं अपना। पहला है जो हम लोग देखेंगे वो है कंडीशन एक्शन, जो कंडीशनल एक्शन होता है। यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ कंडीशनल एक्शन। कंडीशनल एक्शन, इसका मतलब होता है वो एक्शन जो एक कंडीशन के बेसिस पे होते हैं, मतलब जो ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे होते हैं। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। कंडीशन देखो दो तरह से हो सकती है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल होगी। ठीक, इसमें आपका दो चीज़ होता है, जैसे कंडीशन ट्रू होती है या तो कंडीशन फॉल्स होती है। यही बस दो कंडीशन होती है। बहुत लोग कहते हैं कि टू इक्वल टू टू, ये भी कंडीशन क्या है, ये ट्रू होती है या फॉल्स होती है, तो ये भी ट्रू होती है क्योंकि दो बराबर होता है दो के, ये भी ट्रू है आपका। दो नॉट इक्वल टू है थ्री के, ठीक है, कंडीशन ये भी ट्रू है कि दो इक्वल नहीं है तीन के, ये भी ट्रू है आपका कंडीशन। तो एक एग्जांपल एक समझते हैं कि कैसे काम करता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है या तो कांस्टेंट है दो, ठीक है, ए इज इक्वल टू हमारे पास दो है। और एक जो हमारा वेरिएबल आ रहा है, या तो आप कांस्टेंट को या वेरिएबल को, अभी हम लोग उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मैं एक टर्म ले लेता हूँ, जैसे हम लोग इसको कहते हैं कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है डाटा कलेक्शन से, जो डाटा कलेक्शन का नाम है, यहाँ पे मैं डाटा कलेक्शन लिखता हूँ। डाटा कलेक्शन का नाम है हमारा यूज़र। ठीक, यूज़र के अंदर एक डाटा फील्ड है, डाटा फील्ड है, उसमें उस फील्ड में एक रोल नंबर है जिसका नंबर है 3। तो ए इज़ इक्वल टू आपका दो तो ऑलरेडी था। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग रोल नंबर, रोल नंबर इज इक्वल टू 3। इसको मैं इरेज कर दूँ। ओके, ये रोल नंबर आपका हो गया 3। अब आपको एक कंडीशन लगानी है। अगर ए इज इक्वल टू, मान लीजिए इसको मैं बी ले लेता हूँ, इधर इतना बड़ा बार बार मेरे को लिखना पड़ेगा इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ बी। ए इज इक्वल टू बी है तो मेरे को शो करना है ही इज़, इसको मैं लिखता हूँ ही इज़ द थर्ड पर्सन ऑफ द क्लास। और दूसरी वैल्यू मैं लिखता हूँ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, इसमें लिखना है ही इज़ नॉट द थर्ड पर्सन ऑफ द क्लास, थर्ड पर्सन ऑफ द क्लास। अब क्या होगा, जो हमारा फंक्शन हमने बनाया था, मतलब जो हम लोगों ने फंक्शन, देखो फंक्शन क्या होता है, जैसे वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। बहुत यार कन्फ्यूजन होता है फंक्शन और क्लास में, जब वो कोडिंग पार्ट हम लोग देखेंगे कभी, तो उसमें मैं बता दूंगा क्या क्या कैसे होता है फंक्शन और क्लास। अभी यहाँ पे सिर्फ ऐसे समझते हैं। अब क्या करेगा कि ये देखेगा कि ए तो 2 है और बी जो है वो 3 है, ये तो मैच कर नहीं रहा है, मतलब ये नॉट इक्वल टू हो गया आपका। ओके, मैं इसको फिर से यहाँ पे साफ तरह से समझाता हूँ। ठीक है, हमारा कोड क्या करेगा कि ये ए की वैल्यू लेगा यहाँ से और ये लेगा बी की वैल्यू, और बी में हमारे पास जो था वो था रोल नंबर। ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू को यहाँ रखेगा ये, और ये हो जाएगा आपका 2।
इज इक्वल टू 3 करेगा, ये रोल नंबर की जो वैल्यू थी इसको लाएगा यहाँ पे, और अब ये चेक करेगा क्या ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है। अब ये जब चेक करेगा इसको, वो देखेगा यार दो वैल्यू तो सेम नहीं है 3 के, इसको कर देगा नॉट इक्वल टू। अब ये जो वैल्यू थी ये हो गई आपकी फॉल्स। जैसे ही वैल्यू फॉल्स हुई फिर ये रिटर्न करेगा हमें ये वाली फील्ड, जो ये मैसेज था हमारे पास, इस चीज़ को यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा सीधे। ठीक है। अब इन द केस अगर हमारे पास ये मान लीजिए है a इज़ इक्वल टू बी है, और जो रोल नंबर है इसमें, जो हमारे पास ये रोल नंबर है वो है 2। ठीक है। और a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 2 थी और ये भी 2 हो गया। अब ये जब चेक करेगा तो कहेगा यार ये तो वैल्यू दोनों हमारी सेम है, क्योंकि 2 इक्वल टू 2 होता है। जब ये सेम हो जाएगी तो फिर ये आपको ये चीज़ रिटर्न कर देगा। यही होता है कंडीशन एक्शन। इसी को जब हम लोग फ्लटर फ्लो में देखते हैं या तो फ्लटर में देखते हैं, देखो कंडीशन क्या होती है, देखो एक्चुअली लॉजिक क्या होता है, वो सभी लैंग्वेज के लिए सेम होता है, बस लिखने का तरीका सेम होता है। आप अभी नो कोड पढ़ रहे हो तो इसमें आप एक विजुअल तरह से देख पा रहे हो कि हमें एक्शन क्या करने हैं, बट जब आप कोड लिखते हो तो उसमें आपको विजुअल तरह से दिख नहीं पाता है आपको कि कब क्या करना है, तो उसमें लोग वैल्यू रिटर्न करते हैं। वही सेम चीज़ होता है इसमें, बट फ्लटर फ्लो कर रहे हैं तो विजुअल तरीके से ही देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके रखा है, इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। आते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं यहाँ से बड़ा इसको। ओके ठीक है। अब देखो इस पे नहीं जाते हम लोग, ये डिफरेंट चीज़ है, ये वाली चीज़ डिफरेंट है, इसको मैं कभी बाद में बताता हूँ आपको, इस वीडियो में नहीं बताऊँगा इसे। अब हम लोग इस पे आते हैं। हम लोगों ने कंडीशन क्या बनाई थी, कंडीशन बनाई थी हम लोगों ने a इज़ इक्वल टू बी की। ठीक है, ये कंडीशन बनाई थी हमने, और a की वैल्यू पहले क्या दिया था, जो पहला एग्जांपल हमने लिया था ये वाले एग्जांपल में हमने वैल्यू क्या ली थी 2 और 3। a की वैल्यू 2 लेते हैं, इक्वल टू करते हैं यहाँ पे b की वैल्यू 3। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ मैं। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने ली थी 2 और b की वैल्यू ली थी 3। अब ये क्या करेगा कि चेक करेगा कि वैल्यू सेम है या नहीं है। ये कंडीशन जो था हमारा ये चेक करेगा प्रॉपर तरह से। चेक करने के बाद क्या इसको मिलेगा कि a इज इक्वल टू जो b है वो नॉट है b के, मतलब a इज़ नॉट इक्वल टू b के है। अब ये वैल्यू जो है ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, ये चीज़ रिटर्न करेगा। अब जो इसके अंदर एक्शंस आएंगे, जैसे आपने फ्लटर फ्लो में देखा होगा स्नैक बार ऐड करते हैं, स्नैक बार होता है आपका, उसके बाद कई सारे एक्शंस होते हैं जैसे डाटाबेस अपडेट करने का होता है, तो वो आपको यहाँ पे उसे लगा सकते हो जब ये वैल्यू फॉल्स होगी, और यही एक्शन आपका रन करेगा। अगर मान लीजिए आपकी यही वैल्यू जो हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लिए थे a इज़ इक्वल टू जो b था वो 2 इज़ इक्वल टू 2 हो गया था, तो ये जो वैल्यू थी ये ट्रू हो गई। अब क्या होगा, जो यहाँ पे एक्शन होगा वो काम करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में बता देना मेरे को। देखो इसके बाद एक चीज़ और होती है जो एक समझने लायक चीज़ है। जैसे अभी तो हम लोग सिंगल इक्वल टू इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हो सकता है फ्लटर फ्लो में ना हो, बट इसको मैं इसका जो आपका कॉन्सेप्ट होता है इसको मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए हम लोग इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ छोटा सा। देखो एक होता है इक्वल टू, एक होता है डबल इक्वल टू, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू मैच कर रहा है। ठीक है, वैल्यू मैच कर रहा है, मतलब 2 की वैल्यू 2 है और ये 2 की वैल्यू 2 है, तो ये मैच करके ट्रू कर देता है। बट ये क्या करता है, ये टाइप मैच करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग और यहाँ लिख दिया 2, ठीक है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। कहेगा भाई ये टाइप तो स्ट्रिंग थी आपकी और मेरे को ये नंबर दे दिया आपने, तो ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी इसकी। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना आप लोग कभी, ये जो होता है ये वैल्यू चेक करता है, और ये जो चेक करता है ये स्ट्रिंग चेक करता है, कभी कभी कैरेक्टर चेक करता है ये। और इसका एक और बहुत अच्छा काम है, जैसे आपने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग, अब इक्वल टू अगर आपने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग, तो ये चेक करेगा कि पहले जो इंडेक्स जो होता है हमारे पास 0, इस पे जो इंडेक्स होता है वो 0, ये चेक करेगा ये इसके सिमिलर है या नहीं है।
उसके हिसाब से ये अपना रिटर्न करेगा वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो कोडिंग में भी आपको आनी चाहिए। चलिए, अगर आप समझ गए हो तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अपना जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है कंडीशनल विजिबिलिटी का। मैं यहाँ से ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। कंडीशनल विजिबिलिटी का मतलब होता है कि कंडीशन के हिसाब से विजिबल करना किसी चीज़ को। जैसे आपके पास कोई विजेट है, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी मैं अच्छे से प्यारे से एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये आदमी, नहीं आदमी को नहीं लेता हूँ यहाँ पे, ये विजेट है, ठीक। ये एक स्माइल फेस का विजेट है। और अगर यूज़र जो डॉक्यूमेंट हमारा जो कलेक्शन है उसमें अगर जो फीलिंग है, इसको करते हैं फीलिंग, हैप्पी है, तभी ये शो करना है। अगर हैप्पी नहीं है तो आपको ये वाला इमोजी शो करना है। ये तो ज़्यादा गुस्से वाला लग रहा है मेरे को, इसको मैं थोड़ा सा सैड कर दूं। एक मिनट, इसको मैं सैड करता हूँ, इसको ऐसे बनाता हूँ। ये हाँ, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, इसको कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। हाँ, अब सही लग रहा है। आपका यूज़र कलेक्शन में ये जो है, इसकी जो फीलिंग है वो सैड है, तो आपको ये इमोजी दिखानी है। यही होता है आपका कंडीशनल विजिबिलिटी। और कंडीशनल विजिबिलिटी में आपका एंड आता है, और आता है, इफ़ देन एल्स आता है। तो इन सारी चीज़ों को भी देखते हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ये, धीरे धीरे समझना। अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ रिवाइंड करके एक बार फिर से समझना, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। तो एक सिंगल स्टेप से शुरू करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। पहला है सिंगल कंडीशन शुरू करते हैं। कंडीशनल विजिबिलिटी के अंदर आपको मिलेगा एक सिंगल कंडीशन। चलिए सिंगल कंडीशन देखते हैं। एक्चुअली वीडियो में थोड़ा सा लैग आ गया था बीच में, कोई बात नहीं। अब देखो सिंगल कंडीशन में क्या होता है कि आप एक सिंगल कंडीशन दे रहे हो, मतलब आप एक फर्स्ट वैल्यू दे रहे हो, जो हमने ये वाला किया था, जैसे मैंने जो इसमें किया था ए इज इक्वल टू बी वाला, वही सेम चीज़ कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट वैल्यू दे रहे हो आप इसमें, और फर्स्ट वैल्यू जैसे ये हो गया आपका फर्स्ट वैल्यू, ये हो गया ए। सेकेंड वैल्यू दे रहे हो इसमें, सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू हो गया आपका ये बी हो गया। तो सेम चीज़ है, आप यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है आपकी, जो फर्स्ट वैल्यू है वो है ये ए हो गई, और ये जो है वो बी हो गई, फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू। और इसमें आपका जो इस्तेमाल होता है इक्वल टू, वो ये वाला होता है। एक्चुअली ये स्ट्रिंग में इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। या जैसे आपका इसमें कोई वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, मतलब ये कोई नाम है, मतलब ये वर्ड है। सिंपली आप स्ट्रिंग में मतलब ऐसे समझा करो कि ये कोई वर्ड है, और यहाँ पे भी कोई वर्ड है, इसीलिए वो स्ट्रिंग ले रहा है। ये स्ट्रिंग के लिए ही ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। मैं आता हूँ इसमें, जैसे मान लो मेरे पास ये है कंडीशन विजिबिलिटी, हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आते हैं कंडीशन में, यहाँ सिंगल कंडीशन ऐड करते हैं। और जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी हमारी, वो मान लीजिए हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं, या तो कोई सैंपल डाटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं एक कुछ भी ले ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं सुने, चलो मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ है, ले देता हूँ हाय, कन्फर्म करता हूँ। इसमें अब आएगा आपका इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज सेट एंड नॉट इम्पटी, इज नॉट सेट और इज इम्पटी। शायद मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, तो मैं इसको भी बताता हूँ आप लोगों को। पहली वैल्यू हमने क्या रखी है, हाई रखी है, ठीक। जो पहली वैल्यू है वो हाई है। और सेकेंड वैल्यू जो रखते हैं हम लोग, स्पेसिफिक वैल्यू आप इसको रख सकते हो, जैसे इसमें मैं रख देता हूँ हाई, ठीक। ये हो गया आपका। और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज सेट एंड नॉट इम्पटी, इसको मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट। एक मिनट वेट कर लीजिएगा बस, कैप्चर करते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट, और इसको मैं सेंड कर देता हूँ, ये ड्रॉप कर देता हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास आ गया फ़ोटो ये, और मैं इसको रख के समझाता हूँ आपको दोबारा इसे, ठीक है। ये हो गया आपका।
अब हमने जो फर्स्ट वैल्यू जो रखी थी वो थी हाई, ये हमने हाई लिखा था, ठीक है, शायद मैंने सिंगल आई लिखा है, हाँ सिंगल आई ही लिखा है। अब इसमें क्या है, पहले तो एक काम करता हूँ, मैं सेकेंड वैल्यू भी दे देता हूँ, यहाँ पे हाई लिख देता हूँ, ठीक। अब इसमें आपको कुछ नई चीज़ें दिख रही हैं, जैसे इक्वल टू है, आपको नॉट इक्वल टू, ये दोनों मैंने बता दिया है। अब इसमें क्या है, इस सेट एंड नॉट इम्पटी, नॉट इम्पटी है, या तो इस नॉट सेट और इज इम्पटी है, ठीक है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझे हो, मैं एक बार इक्वल टू फिर से बता देता हूँ। यही जो सेम चीज़ थी आपकी इक्वल टू, यही थी ये, और इसके बाद ये नॉट इक्वल टू था आपका, तो वही सेम चीज़ है जो आपका, मतलब मान लीजिए कि ए इज़, इसमें जो होगा वो होगा ए इज़ इक्वल टू बी, और इसमें जो होगा वो होगा ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक। इतना आप क्लियर कर लो। अब आते हैं इस वाले फील्ड में, जो है हमारा इस सेट एंड, और सॉरी इस सेट एंड नॉट इम्पटी का। इसमें क्या होगा, मान लीजिए जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए जो ए वाली जो वैल्यू है ये इज सेट एंड नॉट इम्पटी, मतलब ये इम्पटी नहीं है, मान लीजिए ऐसी नहीं, इसके अंदर कोई, जैसे अगर हमें डिनोट करना है कोई चीज़ इम्पटी है या नहीं है, तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब ये बीच में नहीं रहता है, ये बीच में स्पेस रहता है, तो ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। बस इसको क्लैरिफाई करने के लिए, मतलब आसान देखने के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि बीच में स्पेस है, ठीक है। मान लीजिए ए जो हमारी है इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो आएगा आपका इज इम्पटी में। अगर इसके अंदर आप लिख दे रहे हो हाई, तो ये जो हो जाएगा ये इसमें आ जाएगा, ये इसके अंदर एक वैल्यू है, जो वैल्यू है वो है हाई। जब आप इस पर क्लिक करोगे, ये आपका जो सेकेंड वाला जो वेरिएबल आपको मैंने दिखाया था, जो ये वाला वेरिएबल था, ये हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, कि अब ये मैच नहीं करना है, इसे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में ही हम लोग को सेकेंड वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर इस सेट एंड नॉट इम्पटी में हो आप, तो उसमें सेकेंड वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ मैच ही नहीं कर रहे हैं। फिर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए हम लोग इक्वल टू में हैं, तो एक वैल्यू हम लोग को इसकी देनी पड़ेगी, एक बी की वैल्यू देनी पड़ेगी। पर जब हम लोग इज सेट और नॉट इम्पटी में होते हैं, तो इसमें हम लोग कोई ज़रूरत ही नहीं कि दो चीज़ को कंपेयर करने की। हम लोग किसी एक फील्ड को ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है, इसमें अगर ये इम्पटी नहीं है तो हमें शो करना है, अगर इम्पटी है तो शो नहीं करना है। सिंपल है, इतना ही चीज़ करना होता है इसमें इसमें हम लोग को सेकेंड वैल्यू की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और इस सेट का अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, तो ऐसा समझो कि वैल्यू जो है वो सेट है या नहीं है, कहीं इम्पटी नहीं है। बस यही एक सिंपल मैं समझा पाऊंगा आप लोगों को, कि फिर से बता देता हूँ, ए की वैल्यू कुछ सेट किया गया है या नहीं है। चलो मैं कलेक्शन बताता हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कलेक्शन है, ठीक है, ये यूज़र्स का कलेक्शन है, इसमें आया है आपका फील्ड एक नेम नाम का, नेम फील्ड है। इसमें किसी बंदे ने इम्पटी छोड़ दिया, इसको इसको नहीं फिल किया, तो अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका इज सेट, ये वाला हो जाएगा आपका इज सेट, सॉरी इज नॉट सेट और इज इम्पटी, क्योंकि ये आपकी फील्ड जो है वो इम्पटी है, खाली है। लेकिन अगर किसी और बंदे ने इसमें कर दिया, अपना नाम लिख दिया, जैसे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपना नाम लिख दिया, और अब ये जो हो जाएगा वो एक फील्ड सेट है आपकी, और ये इम्पटी नहीं है, ठीक है, ये इम्पटी नहीं है, मतलब इसको ऐसे कर देता हूँ, ये इम्पटी नहीं है। सेम यही चीज़ होती है आपकी, इस सेट समझ गए होंगे आप, नॉट इक्वल टू समझा दिया था आपको, इज सेट हो गया आपका, इज नॉट सेट और इज इम्पटी हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, जो है हमारा एंड वाला फंक्शन जो होता है उसको देखते हैं। एंड और वाला यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एंड, ठीक है, ये हो गया हमारा एंड। एंड में होता क्या है कि अगर दोनों वैल्यू, मान लो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, अगर ये दोनों ट्रू रिटर्न कर रही है तभी ये ट्रू होगा, वरना ये फॉल्स हो जाएगा, समझे। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो कंडीशन लिया था हमने, ए और
बी इज इक्वल टू हमारे पास टू आ रहा था और ये ट्रू आ रहा था। मान लो मैं कर लेता हूँ बी इज इक्वल टू सी, और ये टू इक्वल टू मैंने 3 किया था, तो ये कंडीशन फॉल्स आ रही थी। अब क्या करेगा ये, तब भी फॉल्स रिटर्न करेगा भले इसमें एक वैल्यू ट्रू है। मैंने फिर से याद करो मैंने क्या कहा था कि दोनों वैल्यू ट्रू रहनी चाहिए। एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आप जस्ट इमेजिन करो कि आप रूम में बैठे हो, आपको बाज़ार जाना है, तो आप सोच रहे हो कि अगर मैं बाज़ार जाऊंगा तो बिस्किट लूँगा। ठीक है, आपने इमेजिन किया और 10 मिनट बाद आप बाज़ार गए, बिस्किट ले लिए। ठीक है, आप बाज़ार गए और बिस्किट ले लिए, तो क्या हुआ, बाज़ार जाना एक एक्शन हो गया, एक कंडीशन हो गया जिसकी वैल्यू ट्रू हो गई, और बिस्किट लेना एक कंडीशन हो गया जिसकी भी वैल्यू ट्रू हो गई। ठीक है, तभी थर्ड एक्शन परफॉर्म होगा। तभी थर्ड चीज़, देखो हम लोग विजिबिलिटी देख रहे हैं इसमें, तो एक्शन पे मत जाना, विजिबिलिटी देख रहे हैं, तो तभी तीसरा चीज़ विजिबल होगा। इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो ये चाय रखी है, मैं चाय बनाता हूँ एक। ठीक है, ये चाय रखी है, ये कप है आपका, कप अच्छा बनेगा नहीं, ओके, ये कप है आपका। ठीक है, ये चाय रखी है, ओके, ये हो गया। अब आप रूम में लेटे हुए हो, आप थिंक कर रहे हो कि मैं मार्केट जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ और बिस्किट लेता हूँ और इसे चाय के साथ सर्व करूँगा। ठीक है, खाऊँगा, और इसे टी के साथ सर्व करूँगा, मतलब खाऊँगा। ठीक है, अब 10 मिनट बाद क्या हुआ, 10 मिनट बाद आप उठे यहाँ से और फिर मार्केट गए आप। ये मान लो दुकान है आपकी, यहाँ से आपने एक बिस्किट लिया और घर आए आप, फिर से आप अपने घर पे आ गए। अब आप टी के साथ उसे सर्व कर रहे हो, खा रहे हो उसे। तो इसमें जो एक्शन, सॉरी एक्शन मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक्शन से ही होते हैं, लेकिन अभी हम लोग फ्लटर फ्लो में तो इसको कंडीशन बोल रहे हैं। तो अब जो कंडीशन हो रही है हमारे पास, वो हो रही है पहली, पहले तो आप देखो सो रहे थे, पहली कंडीशन क्या हुई, मार्केट जाने की। ये मार्केट है, तो ये मार्केट आप गए, तो ये वैल्यू आपकी ट्रू हो गई। ठीक है, और मार्केट गए आप, अब क्या किए आपने, बिस्किट लिया, जो दूसरा एक्शन परफॉर्म किया उसमें बिस्किट लिया आपने। अब इसकी भी वैल्यू आपकी ट्रू हो गई कि आपने बिस्कुट तो ले लिया, बिस्किट ले लिया आपने। ठीक, फिर आप घर आए, ये नॉर्मल है, आप बिस्किट लेकर बाजार में खाओगे नहीं तो घर पे ही आओगे, तो इसको कंडीशन नहीं रखते हैं इसको। अब जब बिस्किट ले लिया, मार्केट गए, बिस्किट लिया, घर आए, तो अब चाय के साथ उसे खाओगे। वैसे चाय के साथ नमकीन खाई जाती है, बट कोई बात नहीं, चाय के साथ कभी कोई बिस्किट भी खा लेते हैं। तो चाय के साथ आपने सर्व किया। ये तो आपकी एक कंडीशन है, मान लो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गई। ठीक है, मतलब ये भी दोनों ट्रू होगा, तो ये भी आपका ट्रू होगा और ये चीज़ आपकी विजिबल होगी। मान लो दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा साइड देखते हैं। जैसे आप सोए रहे, आप बाज़ार गए ही नहीं। ठीक है, आप बाज़ार नहीं गए, आप सोए हो, आप बाज़ार गए ही नहीं, ये मार्केट थी आपकी, आप बाज़ार गए नहीं, बिस्किट जो था आपका वो आया ही नहीं, और ये चाय थी। ठीक है, चाय ख़राब कर दिया मैंने, तो जो चाय थी वो पी गए आप बिना बिस्किट के साथ। समझ में आया? अब जो कंडीशन थी वो ये फॉल्स हो गई आपकी, और ये भी फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आपकी जो
चाय के साथ बिस्किट खाने की थी वो भी फॉल्स हो गई। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, मान लो आप बाज़ार गए और मोबाइल चलाते चलाते बाज़ार गए आप, वैसे भी रोड पे मोबाइल नहीं चलाई जाती बट आप चला रहे हो मोबाइल, चलाते चलाते बाज़ार में गए आप और बिस्किट नहीं लिए, भूल के वापस घर पे आ गए, तब क्या होगा? बाज़ार तो गए आप, ठीक है, इतना आपने एक्शन परफॉर्म किया, बट ये वाला जो एक्शन था उसे आपने परफॉर्म नहीं किया। फिर भी आप जब आओगे घर पे तो आपको चाय तो बिना बिस्किट के ही पीनी पड़ेगी, ठीक, चाय तो बिना बिस्किट के पीनी पड़ेगी, तब भी आपका कंडीशन जो होगा फॉल्स होगा। समझिए अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर अभी भी नहीं आया है तो विज़िट के हिसाब से समझते हैं और यूज़र कलेक्शन को बना के समझते हैं। यहाँ पे मान लो हमारे पास ये यूज़र कलेक्शन था, यूज़र कलेक्शन, यूज़र कलेक्शन था, इसमें एक फील्ड थी, जैसे ये फील्ड हम लोग कर देते हैं इसमें एज की 28 की, और हाइट है अराउंड 5 फुट, 5 फुट शायद ऐसे लिखते हैं, 8 इंच की, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एक कंडीशन बनाना है कि अगर एज जो है आपकी 28 है, किसी अगर आदमी की एज 28 है तो उसे ये वाला इमोजी शो करना है, ये वाला इमोजी शो करना है, ठीक। और 28 एज वालों की ये वाला ही करना है, और हाइट भी अगर 5 फुट 8 इंच है, 5 फुट 8 इंच है तो ये वाला इमोजी शो करेंगे, वरना हम लोग नॉर्मल जो इमोजी होता है ये शो करेंगे, गुस्से टाइप का थोड़ा सा। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन क्या बनाएंगे, एज पहला जो कंडीशन होगा हमारा, जो फर्स्ट कंडीशन होगा, फर्स्ट कंडीशन जो होगा वो होगा एज इज इक्वल टू 28 का, और सेकेंड कंडीशन जो होगा उसमें होगा हमारे पास हाइट इज इक्वल टू 5 फुट 8 इंच का, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू अगर सेम हो गई, मैच कर गई, तो ये आपका रिटर्न करेगा ट्रू। मान लो ये ट्रू रिटर्न कर दिया और ये भी ट्रू रिटर्न कर दिया, तो ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा, तो आपको ये वाला इमोजी दिखेगा। अगर इसमें से किसी भी एज, जैसे आपकी एज मान लीजिए 28 है, पर 5 फुट 7 इंच भी अगर कोई हो गया तो ये रिटर्न करेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो ट्रू थी, कोई बात नहीं, ट्रू थी, ये फॉल्स हो गई। वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप बाज़ार गए, मोबाइल चला रहे थे और आप भूल गए सामान लेना, वापस आ गए, तो चाय तो बिना बिस्किट के ही पीनी पड़ेगी आपको, ठीक। तो एक कंडीशन ट्रू हुई, एक कंडीशन फॉल हुई, ओवरऑल ये फॉल्स कर देगा उसे। तो आप ऐसे समझो कि अगर कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो वो पूरा एक्शन जो होगा, पूरा कंडीशन जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। अगर उसमें से अगर एक भी कंडीशन, एक पॉइंट की भी कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो सब फॉल्स हो जाएगा। ये हो गया आपका एंड का। मुझे लग रहा कि आप समझ गए होगे अब। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और कहाँ पे नहीं समझ में आया वो भी चीज़ बताना मेरे को। सेकंड आते हैं और पे, जो हमारा सेकंड है इसमें आते हैं और। इसमें क्या होता है, अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू हो गई तो ओवरऑल ये ट्रू हो जाएगा। आप ऐसे समझो जैसे और, जैसे एक और एग्जांपल मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप इस कॉलेज से आ रहे हो, घर आए आप, ठीक, आप कॉलेज से घर आए और आप सोच रहे हो कि अगर खाना गर्म होगा, जो ऑलरेडी बना हुआ था वो अगर अभी भी गर्म होगा तो हम लोग खा लेंगे, और अगर गर्म नहीं होगा तो फिर से हम उसको दोबारा बना लेंगे। तो आप इसमें देखो कंडीशन क्या लग रही है। इस कॉलेज से हम लोग आए, ठीक, दो कंडीशन लगाई हमने और की, अगर खाना गर्म होगा तो हम लोग खा लेंगे पुराने वाले को, अगर नहीं होगा तो नया बना लेंगे। इसमें दो कंडीशन लग रही है आपकी। आप अभी तो भूल जाओ, कॉलेज से आने वाला कंडीशन आपकी नहीं लग रही है यहाँ पे। इसमें हो रही है खाना खाने का कंडीशन लग रहा है कि हमें खाना तो खाना ही है प्रॉपर।
मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे ये कोई है, एक मिनट मैं इसको अच्छा सा बनाता हूँ। जैसे ये कोई है, अब ये क्या कर रहा है, ये कॉलेज से ये घर जा रहा है, कॉलेज से ये घर जा रहा है और इनको लगी है भूख, ठीक है। ये पूरे भूखे हुए हैं तो भूख लगी इनको। अब ये घर पे जाके चेक करेंगे कि खाना अगर जो रखा हुआ है इनके लिए, अगर वो गर्म है, ठीक है, अगर ये हॉट है खाना, तो ये इसी को खाएंगे, ठीक। अगर नहीं है तो फिर ये दूसरा खाना बनाएंगे, ठीक है, ये दूसरा खाना बनाएंगे। बट करना क्या है इनको, खाना तो खाना ही है क्योंकि भूख लगी है। मेन चीज़ टारगेट देखो क्या है कि हमें खाने को सर्व करना है, मतलब खाना है। अच्छा, सॉरी, सर्व करने का मुझे लगता है कुछ और मतलब होता होगा, तो मैं सर्व नहीं लेता हूँ, सीधे ऐसे बोलता हूँ कि खाना खाना था। मेन काम हमें खाना खाने का करना था, ठीक है। हमें इसे ईट में लिख देता हूँ, ठीक है। मेन चीज़ हमारे पास ये था। अब इट डजेंट मैटर कि खाना गर्म है या ठंडा है, समझे, खाना खाना है बस। मतलब कोई भी वैल्यू ट्रू हो तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि या तो खाना गर्म हो या तो खाना ठंडा हो, इट डजेंट मैटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। चलो, इसको अभी कन्फ्यूज़न हो रहे हो आप लोग तो और सिंपल समझाता हूँ। मान लो ये वैल्यू जो है, ए की वैल्यू जो थी 2 थी और बी की वैल्यू 3 थी, ठीक। बट हमें क्या चाहिए था कि जो दोनों वैल्यू है वो 6 से बड़ी हो, ठीक ना। क्या करते हैं, अब मान लो इसको हमने दोनों सम किया, ये 5 आ गई, ठीक। और सी और डी की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पे 6 लिया और इसको 4 लिया और इसको दोनों सम के 10 आ गई। अब हमें तो 6 अचीव करना था, 6 से बड़ा अचीव करना था, एक वैल्यू तो हमारे पास ट्रू हो गई, ये ट्रू हो गई। अब ये मैटर नहीं करेगा कि ये फॉल्स है या कुछ भी है, ये सीधे इसको डिस्प्ले कर देगा। अब इसको मैं विजेट के फॉर्म में समझाता हूँ आपको। मान लीजिए हमारे पास ये विजेट है, इसमें लिखा हुआ है कि ये मान लो है आपका, लिखा हुआ नहीं, इसमें आप ऐसे समझ लो ये विजेट है आपका, नाम का कर दे रहा हूँ। चलो एक इसको बना लेता हूँ मैं एलर्ट टाइप का, ये विजेट है एलर्ट का, जहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल आईडी इज़ नेसेसरी, ठीक। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, जो यूज़र है और ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी इसकी जो है ये फुलफिल्ड है कि नहीं, मतलब इम्पटी तो नहीं है, पहला चीज़। और सेकंड चीज़ क्या चेक करेंगे, ईमेल आईडी वेरीफाइड है या नहीं है। अभी आप लोग सोचोगे कि इसमें तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, वेरीफाइड है या नहीं है, ईमेल आईडी है या नहीं है, तो उस पर मत जाओ आप लोग। ऐसे समझो कि ईमेल आईडी या तो वेरीफाइड है या तो इम्पटी है। अगर किसी की ईमेल आईडी वेरीफाइड है बट ईमेल आईडी डाटा फील्ड में इम्पटी है, फिर भी हमें क्या करना है, उसे ये चीज़ नहीं शो करानी है। तो क्या करेगा, ये वैल्यू जो होगी आपकी, जो फॉल्स थी पहले, और ये अगर वैल्यू आपकी वेरीफाइड है तो ये ट्रू हो जाएगी और इसे ये हटा देगा, नहीं तो ये नहीं हटाएगा, ठीक। अगर अभी भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो और में, तो एक और एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे आपको शायद खाने वाला समझ में आ गया होगा। आप एक सिंपल तरह से समझ लो कि अगर कोई भी एक एक्शन आपका ट्रू हो गया, मतलब कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, तो वो चीज़ ट्रू रहती है, मतलब जो रिटर्न करेगा वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे पे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना और मैं पार्टिकुलर वीडियो ही बना दूंगा और के ऊपर, ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग पास आ गया इफ़ देन एल्स का। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसको देखते हैं। इफ़ देन एल्स का, इफ़ इसका मतलब होता है अगर,
देन का मतलब होता है तब, एल्स का मतलब होता है इसके अलावा। इसके अलावा नहीं होता है, मतलब इफ देन एल्स, मतलब अगर ये नहीं हुआ तो वो होगा। ठीक, मतलब ऐसे समझो, इफ का मतलब होता है अगर, देन का मतलब होता है तब, अगर ये हुआ तब क्या होगा, अगर ये दोनों नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होगा, तो वो आता है आपके एल्स में। मान लीजिए ए की वैल्यू 2 है, ठीक, अगर ए की वैल्यू आपकी 2 हुई तब हमें प्रिंट करना है ए इज इक्वल टू 2। तो अब ये आ गया आपका इफ, ठीक है, इफ ए की वैल्यू ट्रू हो गई, देन क्या करना है, तब क्या करना है, एल्स, एल्स में आ जाएगा आपका दे, प्रिंट कर दो आप, प्रिंट कर देना यहाँ से, देयर इज नो एनी वैल्यू। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्शंस की तरफ समझते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसमें आता हूँ। ये देखो आपका, ये हो गया इफ़, इसमें कंडीशन के हिसाब से लेता है, तो कंडीशन ही बताता हूँ। जो फर्स्ट कंडीशन होगी, अगर फर्स्ट कंडीशन जो है इसे इज इक्वल टू बी है, ये आपकी अगर ट्रू हो जाती है, देन क्या करेगा, ये तो अभी फ़िलहाल के लिए बंद है, आप इसको अगर बंद रखते हो तो इसमें देन मैटर नहीं करेगा। अगर इसको आप ऑन कर देते हो तो ये लिखेगा देन, तब क्या करना है, मान लो ये वैल्यू ट्रू हो गई, अब क्या करना है, हमें एक डाटाबेस अपडेट करना है मान लो, और उसमें आई डी इक्वल टू कर देना है 2। जब भी ये वैल्यू ट्रू होगी तो वो तब क्या करेगा, ये आई जो डाटाबेस था उसका वैल्यू जो होगा अपडेट करके 2 कर देगा। एल्स क्या करेगा, एल्स एक स्नैक बार दे देगा, या तो फिर कुछ अलर्ट डायलॉग बॉक्स टाइप का दे देगा कि ठीक है वैल्यू ट्रू नहीं थी इसलिए हमने ये चीज़ नहीं किया। तो इसको भी एक एग्जांपल्स में समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँ, इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपको मान लो एक फ्रेंड से मिलना है, आप हो, ये आप सब लोग हो, ठीक, आपको एक फ्रेंड से मिलना है। अगर उसके पास किताब रही तो किताब ले लोगे, ठीक है, अगर नहीं रही तो आप वापस अपने घर पे आ जाओगे। तो आप इस फ्रेंड से मिले, इस फ्रेंड से मिले, ये थोड़ा गुस्से वाला इंसान है, तो इससे मिले आप, ठीक है, ये आपको ऐसे देख रहा है, आप इससे मिले, आपने इससे बोला कि भाई मेरे को एक साइंस की बुक दे दे, ठीक है, ये तो कहेगा ठीक है, पहली जो कंडीशन है वो कहेगा ठीक ये ले, बुक रख ले, तो ये आपको ये बुक दे दिया, ठीक। अब इसमें कंडीशन समझना आप, इफ़ लगा आप, इफ़ साइंस की बुक जो है इसके पास अवेलेबल होना ट्रू है, साइंस की बुक जो थी, मैं ऐसे लिख देता हूँ, यस बी लिख देता हूँ, साइंस की बुक जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, बी वाले पर्सन के पास अगर अवेलेबल होना ट्रू थी, मतलब अगर उसके पास थी बुक, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। अगर, ये तो पहला कंडीशन हो गया, आपके पास किताब आ गई तो आपने किताब ले लिया। अगर मान लो किताब होती नहीं तो आप आ जाते घर पे, आपने, मैं इसको फिर से कर दे रहा हूँ, जल्दी से इसको बना दूँ और इस पर कर दूँ, इससे आपने बुक मांगी और इसके पास कहा मेरे पास बुक है ही नहीं, तो आप फिर रिटर्न आ जाओगे अपने घर पे। ये आपका एल्स का फंक्शन हो गया। इसमें अगर देन का फंक्शन समझना हो तो एक लोगों को और लेता हूँ, जैसे ये थे राम, ये थे श्याम, ठीक। अब इसमें एक पर्सन और है जिनका नाम है, नाम तो नहीं बताऊंगा, ऐसे बता दे रहा हूँ, जिनका नाम सी है। अब राम क्या करेगा, जो देन वाली फंक्शन बता रहा हूँ, अब ये मैं बता रहा हूँ देन वाली फंक्शन, देन वाली समझना इसे। अब राम क्या करेगा, ये पहले तो श्याम के पास गया,
कि भाई बुक दे दे मेरे को, बुक नहीं रही उसके पास, नहीं थी उसके पास। देन ये जाएगा पर्सन सी के पास, उससे बुक मांगेगा, ठीक है। अब उससे बुक मांगा और उसके पास अवेलेबल रही, तो ये खुश होकर घर आ गया। तो क्या हुआ, इफ़ बुक अवेलेबल है, अब वो मैटर नहीं कर रहा है कि राम के पास है कि श्याम के पास है, वो एक बार चेक करेगा राम के पास, श्याम के पास है या नहीं है। उसके पास नहीं थी तो वो पर्सन सी के पास गया, ठीक है। वहाँ से वैल्यू ट्रू हो गई, ओके तुम्हारे पास बुक है, तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वापस वो अपने घर पे आ गया। इस तरह से होता है ये। तो हो सकता है अगर आपको अभी ट्रू फॉल्स में, ये इसमें और में या तो इफ़ देन एल्स में ना समझ में आया हो, तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसमें आ जाओ आप, पहला कंडीशन में आते हैं, पहले कंडीशन में आते हैं, इसमें करते हैं सिंगल कंडीशन बनाते हैं और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू देते हैं हम लोग कंबाइन टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे आपका हो गया हाई, और सेकंड वैल्यू जो होगी उसको स्पेसिफिक करते हैं, जो रखेंगे हाई। तो ये अब क्या करेगा, ये दोनों वैल्यू जो थी आपकी वो ट्रू हो गई, कन्फर्म करते हैं यहाँ से। और सेकंड में आते हैं, हम लोग एंड पे थे, सेकंड में आते हैं, यहाँ पे भी वही काम करते हैं, यहाँ से कंडीशन ऐड करेंगे, सिंगल कंडीशन, सेम वही चीज़, यहाँ पे भी लिखते हैं हाई, इसके पे आते हैं और यहाँ पे करते हैं स्पेसिफिक वैल्यू, इसमें भी लिखते हैं हाई। अब क्या हुआ कि ये दोनों जब वैल्यू ट्रू हो गई तभी हमें ये चीज़ दिखाएगा, क्योंकि ये देखो दोनों वैल्यू तो सेम है ना, तो ये ट्रू हो गई, तो अब ये कन्फर्म करते हैं तभी ये हम लोग को दिखाएगा। अब जो हम लोग सेकंड देखे थे अपना, उस पर आते हैं, इफ़ देन एल्स पे, इफ़ कंडीशन में आते हैं, सिंगल कंडीशन इंटर करते हैं, कंबाइन टेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 2, कन्फर्म करते हैं, और सॉरी हमको यहाँ पे स्ट्रिंग देना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाई, नहीं यहाँ पे लिखता हूँ बाय, कन्फर्म करता हूँ इसको, यहाँ पे भी लिखता हूँ बाय, कन्फर्म करता हूँ। इफ़ ये दोनों अगर वैल्यू ट्रू हो गई, और अगर मैं इसको देन, ये दोनों वैल्यू ट्रू हो गई, ठीक है, देन में हम आते हैं, नहीं एलिफ, अच्छा एलिफ है ना इसमें, तो एल्स इफ़ भी मैं देखता हूँ इसको क्या होता है, या तो इसको मैं आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ, मैं एक पार्टिकुलर वीडियो ही बना दूंगा इफ़ देन एल्स का। देन क्या करेगा ये, एल्स ज़रूरी नहीं डालना पर तभी डालते हैं, एल्स में क्या होगा कि रिटर्न कर देगा एक बूलियन कि ये फॉल्स हो गया है, ठीक है। अगर ये फॉल्स होगा तो ये शो नहीं करेगा, ट्रू होगा तो वो शो कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मेरे को, हो सकता है आपको और में या तो इफ़ देन एल्स में कन्फ्यूज़न हो जाए, तो उसके लिए परेशान मत होना। इफ़ देन एल्स नहीं होता है, वो होता है सिर्फ इफ़ एल्स होता है। बट देन फंक्शंस भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, जिससे हमकी जो हमारी लॉजिक होती है वो काफ़ी अच्छी तरह समझ में आती है, इसलिए हम लोग देन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप फिर बताना मेरे को। चलिए मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।